जय श्री राधे मित्रों, आपका स्वागत है गीता ज्ञान की एक और प्रस्तुति में। अगर आप हर बात पर अपने आप को दोष देने लगते हैं और बार बार रोने लगते हैं तो रोना छोड़ दो, एक बार इसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी आंखों में जो अश्रु हैं वे अज्ञान की नमी से भीगे हैं। तुम सोचते हो कि यह संसार तुम्हारा है और जब यह तुम्हें छोड़ देता है तो तुम टूट जाते हो। पर क्या तुमने कभी यह प्रश्न किया कि जो वस्तु अनित्य है, जो आज है और कल नहीं, उसे तुम अपना कैसे मान बैठे? हे अर्जुन, यह देह केवल 5 तत्वों से बनी माटी है और माटी पर जो नाम लिखा गया है वह एक दिन मिट ही जाएगा। लेकिन जो आत्मा है वह न मिटती है, न जलती है, न टूटती है, न घटती है। तुम्हारा सारा रोना इस बात पर है कि तुमने सत्य को नहीं पहचाना। तुम रोते हो इसलिए क्योंकि तुमने अपने भीतर झांकने का साहस नहीं किया। तुम रोते हो क्योंकि तुमने अपने जीवन को दूसरों की छाया में ढूंढा। तुमने अपने वास्तविक स्वरूप से मुंह फेर लिया और मायाजाल में अपने अस्तित्व की परिभाषा खोजी। परंतु हे अर्जुन, अब जागो, अब चेतो, अब समझो, अब देखो, संसार की हर घटना, हर वेदना, हर झटका तुम्हें जगाने के लिए है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य है वह किसी पूजा से प्रसन्न नहीं होता, वह केवल तुम्हारी दृष्टि बदलने से प्रकट होता है। जो आत्मा का अनुभव करता है उसके लिए ब्रह्मांड का हर कोना मंदिर बन जाता है। वह वृक्ष में मुझे देखता है, वह पशु में भी मेरी उपस्थिति अनुभव करता है, वह अपने शत्रु में भी मेरा ही प्रतिबिंब खोजता है। क्योंकि वह जान चुका है कि मैं ही दीपक हूं, मैं ही लौ हूं, मैं ही तेल हूं, मैं ही बाती हूं, मैं ही ध्वनि हूं, मैं ही नाद हूं, मैं ही शून्य हूं, मैं ही आकाश हूं। तुम जिस मृत्यु से डरते हो वह मृत्यु नहीं, वह केवल तुम्हारे अहंकार का विसर्जन है। तुम्हें लगता है कि तुम इस शरीर के बिना कुछ नहीं, लेकिन मैं कहता हूं, जो तुम शरीर के बिना हो वही तुम वास्तव में हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर उतर गया वह समस्त लोगों का स्वामी हो गया। जो अपने मन को जीत गया उसके लिए किसी राज्य का मूल्य नहीं रहता। वह सम्राट है, भले ही उसके पास एक कंबल हो। वह धनवान है, भले ही उसके पास सिक्के न हो, क्योंकि उसकी आत्मा मेरे आलोक से प्रकाशित है। हे मानव, तू कर्म कर, परंतु उसे मेरे अर्पण कर। तू फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल का स्वामी मैं हूं। जो तू चाहता है वह तुझसे अधिक मैं जानता हूं, इसलिए तू मुझे समर्पित कर दे अपना हर विचार, हर भावना, हर सांस, और देख तू स्वयं कैसे ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे सूर्य के उदय से अंधकार छिन जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान से मोह समाप्त हो जाता है। तू अपनी अंतरात्मा की ध्वनि को सुन, तू मेरे स्वरूप को हृदय में धारण कर। मैं तुझसे दूर नहीं हूं, तेरे हर विचार में मैं हूं, तेरे हर स्पंदन में मैं हूं, तेरे भीतर जो मौन बैठा है वही मैं हूं। तू जिस परम सत्य की खोज में है वह तू स्वयं है। यदि तू अपने अहंकार को भस्म कर दे, यह मैं और मेरा की भाषा तुझ में जब तक जीवित रहेगी तब तक तू मेरी उपस्थिति को पहचान नहीं सकेगा। हे अर्जुन, जिस दिन तू मैं कौन हूं का उत्तर अपने भीतर से पाएगा, उस दिन समस्त शास्त्र तेरे चरणों में मौन हो जाएंगे। तू गूंगा हो जाएगा फिर भी बोलता रहेगा, तू अंधा हो जाएगा फिर भी सब देखेगा। तू मूढ़ लगेगा संसार को, लेकिन तू ही ज्ञानी कहलाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने दुख को अनुभव किया वही सुख को गहराई से जान पाया। जिसने पीड़ा को गले लगाया वही करुणा में पिघल गया। जिसने जीवन के अपमान को सह लिया वही मेरे नाम में विलीन हो गया। हे अर्जुन, भक्त वह नहीं जो केवल मेरे मंदिर में आता है, भक्त वह है जो मेरे लिए स्वयं को मिटा देता है। भक्त वह नहीं जो मेरी मूर्ति को सजाता है, भक्त वह है जो अपने मन को मेरे स्वरूप में ढाल देता है। भक्त वह नहीं जो भीड़ में गाता है, भक्त वह है जो अकेले में मेरे नाम को जीता है। हे अर्जुन, जब तू प्रेम से परे हो जाएगा, जब तू द्वेष से परे हो जाएगा, जब तू अच्छे बुरे की सीमाओं से ऊपर उठ जाएगा, तब तू मुक्त कहलाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोचता है कि यह संसार तुझे ठगता है, लोग धोखा देते हैं, परिस्थितियां तुझसे युद्ध करती हैं। लेकिन हे आत्मन, यह सब तेरे भीतर की माया का प्रतिबिंब है। तुझ में ही विक्षेप है, तुझ में ही द्वंद्व है, तुझ में ही तृष्णा है, और जब तक तू इसे पहचान नहीं लेता तब तक तू बार बार रोता रहेगा। जिस दिन तू अपने भीतर की चाह
भय वासनाओं की जड़ों को उखाड़ फेंक देगा। उसी दिन तू देखेगा कि यह संसार केवल दर्पण था और तेरे भीतर जो छवि थी वही इस संसार ने दिखलाई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय को पकड़ना चाहता है वह मूर्ख है। जो बीते हुए की राख में भविष्य की आग ढूंढता है वह केवल जलता है। हे मानव, समय एक बहता हुआ जल है, इसे थामा नहीं जा सकता। इसमें नहाया जा सकता है, स्वयं को धोया जा सकता है, लेकिन इसे बांधा नहीं जा सकता। तू जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकता, तू केवल समर्पण कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुझसे उस हृदय की बात कर रहा हूं जो तूने वर्षों से बंद कर रखा है। तू मुझे तर्क से पाना चाहता है, मैं भाव से प्रकट होता हूं। तू मुझे शब्दों में ढूंढता है, मैं मौन में रहता हूं। तू मुझे मंदिरों में खोजता है, मैं तेरे अश्रुओं में हूं। तू मुझे ग्रंथों में पढ़ता है, मैं तेरे मौन स्वीकार में हूं। हे आत्मा, मैं वहीं हूं जहां तू स्वयं को मिटा देता है। जहां मैं समाप्त होता है वहीं से श्री कृष्ण आरंभ होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा सबसे बड़ा भक्त वह है जो रोता नहीं, मुस्कुराता है, भले ही उसके पास कुछ न हो। जो संसार से कुछ चाहता नहीं, केवल देता है। जो मांगता नहीं, सिर्फ धन्यवाद देता है। वही भक्त मेरे हृदय में बसता है, वही मेरा स्वरूप हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मृत्यु से डरता है वह कभी जीवन नहीं जी पाता। मृत्यु के डर से तू जीने से भागता है, लेकिन सुन, मृत्यु तो एक द्वार है जिसके पार मैं स्वयं खड़ा हूं। क्या तू अपने प्रियतम से मिलने के द्वार को भय कहेगा? मृत्यु अंत नहीं है, वह आरंभ है सच्चे जीवन का, वास्तविक यात्रा का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू जब भी मेरे शब्द से बोलता है तू बंधता है। मेरे पुत्र, मेरे धन, मेरे विचार, मेरे धर्म, सारा संसार इस मेरे में उलझ गया है। लेकिन जो कहता है यह तेरा है प्रभु, वह मुक्त हो जाता है। वह समुद्र की तरह विशाल हो जाता है जिसे कोई ज्वार न हिला सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म वह नहीं जो भीड़ का अनुसरण करे, धर्म वह है जो अंतरात्मा के मौन से उपजे। धर्म वह है जो करुणा के आंसू से सींचा जाए, जो त्याग से फले फूले और जो समर्पण की मिट्टी में उगे। धर्म वह नहीं जो दिखावा करे, धर्म वह है जो अपने अस्तित्व को ही समर्पण कर दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम थक जाओ, जब मन शून्य हो जाए, जब कुछ भी अच्छा न लगे, तब शांत बैठो और बस मेरा नाम लो, क्योंकि वहीं से पुनः ऊर्जा उठती है, वहीं से जीवन की दूसरी सांस आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माया बहुत सुंदर है, आकर्षक, मोहक, रमणीय, लेकिन जैसे ही तू उसे पकड़ना चाहता है वह हवा की तरह फिसल जाती है, क्योंकि वह स्थायी नहीं है। जो पकड़ने में आता है वह सदा अस्थायी होता है। जो पकड़ा नहीं जा सकता, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, वही सत्य है, वही आत्मा है, वही मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनी वासना को नियंत्रित कर लिया वह मेरी ओर पहला कदम बढ़ा चुका है। वासना केवल शारीरिक नहीं होती, वासना नाम, प्रसिद्ध, मान्यता, अधिकार, सम्मान की भी होती है। जो इन सब से ऊपर उठता है वह तपस्वी है, वह गृहस्थ होकर भी सन्यासी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शांति कोई स्थान नहीं है, शांति एक स्थिति है। जो भीतर में ध्वनि को शांत कर लेता है उसके लिए शोर भी संगीत बन जाता है। जो भीतर मौन को प्राप्त कर लेता है उसके लिए हर परिस्थिति एक ध्यान बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है मेरे स्वरूप को जानना, और सबसे बड़ी मूर्खता है मेरे अस्तित्व को प्रमाण द्वारा मापने का प्रयास करना। मैं अनुभव हूं, मैं प्रकट होता हूं उस क्षण जब तर्क घुटनों पर बैठ जाए और प्रेम खड़ा हो जाए। जो मुझे ज्ञान से पाना चाहता है वह रास्ता लंबा चलता है, लेकिन जो प्रेम से मुझे पुकारता है मैं स्वयं उसकी ओर दौड़ता हूं। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके आपके मनपसंद चैनल रचित शर्मा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।